रतलाम के चिकलाना गांव में पुलिस ने एमडी ड्रग्स बनाने की एक बड़ी अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जहां से 10 किलो से ज्यादा तैयार एमडी ड्रग्स, करीब 3 करोड़ रुपए का केमिकल, 12 बोर की बंदूकें और 91 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। रात 2:30 बजे कालूखेड़ा थाना क्षेत्र में हुई इस गोपनीय कार्रवाई में पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लिया। जांच अभी भी जारी है। जिस मकान में फैक्ट्री चल रही थी वो दिलावर खान पठान का मकान बताया जा रहा है, जो जावरा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और आजाद समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का करीबी बताया जा रहा है। दिलावर खान आजाद समाज पार्टी का प्रदेश पदाधिकारी भी बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई पूरी तरह गुप्त रखी गई थी और मध्य प्रदेश में ये पहला मामला है जहां राज्य पुलिस ने एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा। मामले में डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि ऐसी ही और कार्रवाइयों की जरूरत है। मैं सर आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज सुबह बल्कि मिडनाइट कहें, रतलाम जिले में एक बहुत अच्छी कार्रवाई नारकोटिक्स ड्रग्स से रिलेटेड हुई है। उसमें 1 दर्जन से भी अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 9 केजी से अधिक MDMA और करीब 500 लीटर अन्य केमिकल का घोल जब्त किया गया है। वेपन्स जब्त किए गए हैं, व्हीकल्स जब्त किए गए हैं। तो इसी तरीके से और भी हमारे जो जिले नारकोटिक्स से प्रभावित हैं उनको और अधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो रतलाम में अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। यहाँ एमडी ड्रग्स जैसी घातक ड्रग्स बनाई जाती थी और इतना ही नहीं, यहाँ पर कई और इलीगल चीजें भी बरामद हुई हैं। बड़ी बात यह है, दिलावर खान जिसका ये बिल्डिंग थी, जो ये मकान था जिसमें पूरी फैक्ट्री चलाई जा रही थी, ये आजाद समाज पार्टी में पदाधिकारी है। आजाद समाज पार्टी यूपी में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, इसमें कई और परतें खुलना बाकी हैं। आइए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। नारायण, ये जो पूरा मामला सामने आया है, क्या पता चल रहा है कितने समय से यहाँ पर ड्रग्स बनाई जा रही थी और कहाँ कहाँ खपाई जाती थी? इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन काम करता था? जी बताना चाहूंगा। ये जो पूरा जो मामला है, ये कचनारा का मामला है, चिकलाना का मामला है, जावरा के पास का, रतलाम जिले का। और देर रात बहुत ही गोपनीय तरीके से ये जो कार्रवाई हुई, गोपनीय तरीके से हुई। और इसमें इस कार्रवाई की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें केवल पुलिस के जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी है, उन्हीं को इसकी खबर थी, किसी को भनक भी नहीं लगने दी। और रात के 2:30 बजे पुलिस ने इसमें दबीज दी और वहां से तकरीबन 16 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये कार्रवाई लगभग 3 बजे से अभी 3 बजे तक चलती रही है। अभी कुछ जो आरोपी उनको थाने ले जाया गया है। और ये जो दिलावर खान जिस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, ये समाजवादी जो लोक समाज जो पार्टी है उसका सदस्य भी रहा है और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका खौफ इतना गांव में है कि लोग इसका नाम लेने से डरते हैं। इसने फैक्ट्री के अलावा लोगों को ज्यादा रुपए देकर, मतलब ज्यादा ब्याज से पैसे देकर लोगों के पैसे वसूल करना, 302 के मुकदमे भी इसके ऊपर दर्ज है। बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों के द्वारा अब पता चल रही है कि ये कितना बड़ा एक माफिया था। केवल ड्रग्स के बारे में नहीं, इसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी चीजों में इसमें संदिग्धता पाई गई है। और चंदन की लकड़ियां भी यहाँ बरामद हुई है। तो अगर एक एंगल देखा जाए तो चंदन का तस्कर भी इसको माना जा सकता है। जी, यानी और भी कई चीजें जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब कार्रवाई होगी, सारी चीजें। अभी दिलावर खान का कुछ पता चल पा रहा है, वो कहाँ है नारायण? बिल्कुल, वो अभी जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पुलिस ने उसको गिरफ्त में ले लिया है और पूछताछ जारी है। और लगातार पुलिस और भी कई सारे एंगल ऐसे हैं जिनसे ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये इतना बड़ा, और ये जो एमडी जो पकड़ी है, 10 किलो जो एमडी पकड़ी है, इसकी कीमत घरेलू मार्केट में 50 करोड़ रुपए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की अगर बात करें तो इसकी कीमत 100 करोड़ से 200 करोड़ आंकी जा रही है। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश की पहली ऐसी कार्रवाई है नशे के खिलाफ जो रतलाम पुलिस ने की है। बड़ा शिकंजा है प्रशासन का जो कसा गया है। कितने लोग यहाँ काम करते होंगे, कुछ अंदाजा लग पा रहा है? और कौन लोग काम करते थे जिनको ये भनक नहीं पड़ी, जो शामिल भी रहे होंगे? कुछ हो सकता है कि बाहर के वर्कर्स हों, बाहर काम करते हों, लेकिन कुछ जो वर्कर्स जो खुद ही वहां पर काम करते थे वो भी मतलब मिले हुए थे इस पूरे मामले में, ये माना जा सकता है?
जी अभी कुछ जानकारी जो निकल के आ रही सूत्रों के हवाले से खबर, उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ मंदसौर के लोग, कुछ बाहर के लोग भी यहाँ पर पकड़ाए गए हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि आखिर वो यहाँ क्यों आए थे, क्या है इसकी तस्दीक अभी पुलिस कर रही है। लेकिन ये देखा जा सकता है कि ये इतना बड़ा माफिया कई सालों से, हो सकता है कई दिनों से इसका नेटवर्क चल रहा है। आखिर अभी तक पुलिस इसको पकड़ा है, और ये पुलिस से आला अधिकारी हथियार बरामद हुए हैं, हथियारों की तस्करी ये करता था। आप बता रहे चंदन की लकड़ियां बरामद हुई हैं, चंदन की तस्करी से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। 10 किलो एमडी ड्रग्स का बरामद होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रतलाम के चिकलाना में, मध्य प्रदेश में ही ये सब कुछ हो रहा था और पूरे देश में सप्लाई किया जा रहा था। ये बड़ी कार्रवाई है और न जाने ऐसी कितनी परतें और खुलेंगी जिसके बाद खुलासा होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और जब एक ऐसा क्रिमिनल, एक ऐसा माफिया राजनीति से जुड़ जाता है तो बहुत सारी चीजें फिर खुलना शुरू हो जाती हैं और ये समझ में आने लगता है कि राजनेता या राजनीति से जुड़े हुए नाम इस तरह के लोगों का वरदहस्त बनते हैं। उन्हें उनके ऊपर उनके सर पे उनका हाथ होता है। ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है।